हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आप सबका कहना था, बहुत सारा कमेंट्स है, बहुत सारा मैसेजेस है मेरे पास, जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को कट ऑफ का वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आज हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा सिलेक्शन, ठीक है। आप लोग जितने भी सुन रहे हैं, आप सबका सिलेक्शन जो है वो जो है किसी मतलब वो तो हमारे लिए मार्क्स ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए, लेकिन जो भगवान है, अल्लाह है, मतलब आप लोग भगवान को मानते हैं और मैं अल्लाह को मानती हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि कोई भी बच्चा का सिलेक्शन जो है वो अल्लाह के लिए मार्क्स का मोहताज नहीं है। तो इसलिए आप लोग जितना भी मार्क्स रखे हैं उसको एकदम भूल जाइए कौन कितना मार्क्स रखे हैं। आप लोग दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए और जो नीडी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए दुआ कीजिए। दुआ यकीन के साथ दुआ कीजिए। आप जो भी भगवान को मानते हैं, भगवान के जिस रूप को भी आप मानते हैं, आप उनके पास दुआ कीजिए। आप देखिएगा कि आपके लिए हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगा। और बिल्कुल भी ये वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी नेगेटिव कुछ मत सोचिए। ये एक वीडियो है जिसमें हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं यही हो। आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है, आपका मार्क्स कम भी सकता है। और जो मतलब क्या है, कट ऑफ भी जो है वो भी बढ़ सकता है, कम सकता है। ये बस हम एक अनुमान करके बता रहे हैं, जिसको आप लोग बस देखिए और इससे कोई भी डिमोटिवेट मत होइए। मेरा इरादा ये बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कहूँगी, मैं कब से चाह रही थी कि आप लोगों को ये बता दिया जाए कि ये जो मार्क्स देख के आप लोग जो घबरा जा रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस एक ही काम कीजिए। आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि मार्क्स हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि मार्क्स कम है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि हमको बनाने वाले जो हैं उनको अगर चाहते हैं हमारा सिलेक्शन हो, तो वो किसी मार्क्स के मोहताज नहीं है। कहीं से कुछ भी करके कुछ भी चेंजेस हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जब आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो इतना कीजिए, शिद्दत से इबादत कीजिए और दुआ कीजिए, अपने लिए भी और नीडी एस्पिरेंट्स के लिए भी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे नीडी एस्पिरेंट्स हैं जिनको सही में ज़रूरत है। कुछ भी हो जाए उनको अ, मतलब उनके लिए बहुत ये ज़रूरी है। उन लोगों के लिए भी आप लोग दुआ कीजिए और अपने लिए भी दुआ कीजिए। और ये जो वीडियो है इसको देखकर डिमोटिवेट कोई मत होइए, ठीक है। और आप लोग कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। आपको ये सही लग रहा है, गलत लग रहा है, जो भी लग रहा है वो सब बताइए। और कमेंट के थ्रू अपना मार्क्स भी बताइए। अगर आप लोग सही में सच्चाई के साथ अगर आप लोग अपना मार्क्स बताएंगे, और बहुत सारे बच्चे अगर बताते हैं, इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं और वो हमारा एग्जैक्ट हम बता भी सकते हैं कि वो अनुमान हमारा बहुत हद तक सही भी हो सकता है। तो आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग जो है अपना मार्क्स भी कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। और अगर हम देखेंगे कट ऑफ को, तो देखिए सबसे पहले तो हम अगर देखते हैं तो हमारा पोस्ट जो है, ठीक है, बच्चे ज़्यादा घबराए हुए हैं। जो जनरल कैटेगरी के जो है, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा घबराए हुए हैं। और ओबीसी भी मैं समझ रही हूँ, एससी बीसी ओबीसी भी, वो लोग भी बहुत घबराए हुए हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पर पोस्ट के बारे में, आप अगर देखिएगा, आपका जनरल का पोस्ट जो है मेल का 142 है और आपका फीमेल का 47 है। मतलब फीमेल का कंपटीशन जो भी अनरिजर्व कैटेगरी से है, फीमेल का कंपटीशन आपका होगा 189 पोस्ट के लिए। जितने भी बच्चे अप्लाई किए हैं, आपको हाईएस्ट 189 के अंदर में रहना है, फिर आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। और वहीं पर अगर आप देखिएगा जनरल बॉयज़ का, तो 142, क्योंकि वो तो गर्ल्स का भी पोस्ट को नहीं ले सकते, तो इसलिए 142 मेल जो है, जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी का मेल है उनका कंपटीशन 142 मतलब समझ रहे हैं ना। 142 बोलने का मतलब ये है, जितने भी अप्लाई किए हैं उनमें से हाईएस्ट 142 के अंदर उनका मार्क्स होना चाहिए। तो ये तो रहा कि 189 जो यूआर का फीमेल है, हाईएस्ट 189 में से एक मार्क अगर उनका रहा तो वो सिलेक्टेड है। और जितने भी बच्चे अप्लाई किए हैं उनमें से 142 के अंदर, हाईएस्ट 142 के अंदर अगर मेल का अगर अनरिजर्व कैटेगरी का कोई भी आते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हाईएस्ट 142 जितने भी अप्लाई किए हैं। उसके बाद अगर आप देखिएगा एससी बीसी का, तो एससी बीसी का मेल का जो है उनका कंपटीशन होगा 240,
ठीक है, मतलब हाईएस्ट 240 के अंदर उनका मार्क्स होना चाहिए, फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो फीमेल है ओबीसी का, उनका 319, हाईएस्ट 319 के बीच में उनका अगर मार्क रहता है फिर वो सिलेक्टेड है। मतलब जितने भी बच्चे अप्लाई किए हैं उसमें से हाईएस्ट 319 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो रहा कि कितना पोस्ट है, कितने मतलब हमें कितना हाईएस्ट नंबर के अंदर रखना चाहिए, तब हमारा जो है अनरिजर्व और ओबीसी में अगर हम आते हैं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो रहा हमारा पोस्ट, जितना मतलब आपका अनरिजर्व के लिए और ओबीसी के लिए जितना के अंदर में आपको रहना चाहिए फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यही होता है प्रॉब्लम कि अनरिजर्व और ओबीसी के लिए कि उन लोगों को हाईएस्ट इतने स्टूडेंट के बीच में मार्क्स रखना है। तो अब अगर हम देखते हैं कट ऑफ में जो मतलब मेरे बैच से जो पता चला है कि जितने बच्चे बताए हैं उससे जो मुझे पता चला है, और आपका जो पोलिंग से भी कुछ पता चला है, लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि वो तो अपने मर्ज़ी से कोई भी कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी वोटिंग में कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे बैच से भी पता चला है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, हमारा जो सबसे पहले कि जो आपका यूआर का है, अनरिजर्व का है, अगर आप देखिएगा मुझे ऐसा लगता है, ये ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, इससे बढ़ भी सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ। और इससे होपलेस कोई बिल्कुल भी नहीं होइए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए आप लोगों को क्या लगता है, और अपना मार्क्स भी बताइए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका जो यूआर का कटअप जाएगा ये रहेगा 120 से 125 के बीच में। ठीक है, 120 से 125 के बीच में आपका रहेगा यूआर का कट ऑफ। और आपका जो एससीबीसी जो है, एससीबीसी ओबीसी जो है, ये आपका रहेगा 110 से लेकर 115 के बीच। ठीक है, आपका जो जनरल का है 120 से 125 के बीच में रहेगा। और आपका जो एससीबीसी जो है ये आपका 110 से 115 के बीच में। इसमें भी बहुत डिफरेंसेस है, 10 मार्क्स का डिफरेंस इसमें दे रही हूँ यूआर और एससीबीसी में, क्योंकि इधर ऊपर नीचे हो सकता है ये सोचकर। और मैं इसलिए ऐसे कह रही हूँ क्योंकि मेरे बैच के बारे में अगर मैं बोलूँगी, बहुत सारे बच्चे हैं 120 प्लस वाले। इवन जो बच्चे इससे पहले बहुत कम मार्क्स रखे थे वो लोग भी इस बार 120 प्लस हैं। 70 प्लस वाले जो थे ना लास्ट टाइम, वो लोग अभी रखे हैं 120 प्लस। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपका यूआर का जाएगा 120 से 125 के बीच, और आपका एससीबीसी जो है 110 से 15 के बीच। ठीक है, तो ये तो रहा मुझे लगता है। बाकी इसको लेकर कोई भी मत सोचिए, मत घबराइए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताई, और मैं हमेशा से यही, जब से आप लोगों का मतलब चैनल से मैं जुड़ी हूँ, जब से आप लोग मुझसे जुड़े हैं तब से मैं यही दुआ कर रही हूँ कि जो भी आप में से मेहनत करने वाले और ज़रूरतमंद हैं, जो नीडी हैं, उनका सिलेक्शन ज़रूर हो। और मैं अब भी यही दुआ करती हूँ। तो आप लोग भी ये दुआ कीजिए जैसे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मार्क्स जितना भी हो, आप लोग बस दुआ कीजिए कैसे कुछ भी करके आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हम लोगों को तरीका ढूंढना पड़ता है, लेकिन जो अल्लाह है, जो भगवान है, उनके पास तरीका है, वो तरीका बनाने वाले हैं। तो इसलिए कुछ मत सोचिए ये कट ऑफ वगैरह के बारे में, ये मुझे जस्ट लगा कि आपका यूआर 120 से 125 के बीच में जाएगा, और आपका एससीबीसी 110 से 15 के बीच में जाएगा, ऐसा मुझे बस लग रहा है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये चैनल के थ्रू जितना एनालाइज मैं कर पाई हूँ, बैच के थ्रू जितना एनालाइज मैं की हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। बाकी आप लोग कमेंट के थ्रू अपना मार्क्स बताइए और फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है। और इसके साथ साथ देखिए, होपलेस नहीं होइए, और होपलेस नहीं होकर दुआ कीजिए, यकीन के साथ दुआ कीजिए। देखिएगा, ये जो है ये सब कुछ नहीं है, कटअप भी चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है। आपका रिस्पॉन्स की जो है, रिवाइज रिस्पॉन्स की जो है, वो जब आएगा उसमें भी चेंजेस बहुत सारा हो सकता है। तो यही तक था आज का वीडियो। तो आप लोग जो भी कहना चाहते हैं कमेंट के थ्रू कह सकते हैं। नेगेटिव मत सोचिए, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, और दुआ कीजिए जैसे आप सबका सिलेक्शन हो जाए।
और आप में से कोई अगर एसएसबी टीजीटी के लिए मतलब जो नए स्टूडेंट्स हैं जो नए चैनल से जुड़े हैं उनमें से कोई अगर या फिर किसी को लगता है कि बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप में से ऐसे कोई है जो नीडी है तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए, आपके लिए कोई कोर्स फी नहीं है। फिर से मैं यही कहूँगी कि आप लोग में से कोई भी इस चीज़ को लेकर घबराइए नहीं। ये जो भी बताया गया है कि यूआर का जो है 120 से 125, इसको लेकर बिल्कुल भी नहीं सोचिए। और एससीबीसी का 110 से जो 115 बोला गया है इसको लेकर नहीं सोचिए, क्योंकि किसी को नहीं पता है और हम लोग बस अनुमान लगा रहे हैं बहुत सारे बच्चों का देखकर। ठीक है, बहुत सारे का देखकर हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि हम कट ऑफ जो है इतना जा सकता है। बाकी इससे बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। और बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू ये बता दें कि आप लोगों का कितना मार्क्स है, तो सबको पता चल जाएगा, सब थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं। ठीक है, अब भी कहूँगी कि इबादत कीजिए, शिद्दत से दुआ कीजिए, जो भी जैसे है जो तरीका है आप लोगों का इबादत करने का, जो तरीका है आपका दुआ करने का, आप लोग कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा सबका। और अगर किसी का नहीं भी होता है ना, यकीन मानिए कुछ अच्छा होने वाला है और आपको फ्यूचर में वो समझ में भी आएगा। लेकिन अभी के लिए हमसे पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। आराम से आराम से मेहनत हम जितना किए अपने हिसाब से, हम लोग जितना मेहनत करना था हम कर चुके हैं। अभी टाइम और मेहनत का नहीं है, तो आप लोग बस दुआ कीजिए।